अगर आप सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानोगे कि चाहे आपकी डिज़ायर कितनी भी बड़ी हो, अगर आप एक बार ठान लेते हो कि आप उसे मैनिफेस्ट करने वाले हो और बहुत जल्दी करने वाले हो तो आप डेफिनेटली उसे कर सकते हो। लेकिन बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक बार जब आपने कमिटमेंट कर दी तो आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे सलमान खान का यहाँ पे डायलॉग है कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही चीज़ आपको अपने आप में देखनी है कि एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, या मुझे एक दिन में ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, या मेरे पास 3 दिन है 3 दिन में ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो जो फॉर्मूला मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग इसकी यहीं से होती है कि एक बार जब आप कमिटमेंट करोगे तो पीछे नहीं हटना है फिर। अब अगर आपको 7 दिन बहुत कम लगते हैं और आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि वो इतने टाइम तक ही होने की है, जैसे आपकी अगर मान लीजिए आपकी घर में आपकी शादी की बात चल रही है और आप शादी करना नहीं चाहते लेकिन आपके घर वाले फिक्स करके रिश्ता बैठे हैं और आप उसको कैंसिल करना चाहते हो और घर में इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, यानी घर पे बोल के कैंसिल नहीं कराना चाहते, बस कैंसिल करना चाहते हो, तो ऐसे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। या कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने फेवर में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। भले मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, आपने पढ़ा नहीं था, आपको पता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन स्टिल आप चाहते हो कि आप उसमें पास हो जाओ, आप स्टिल ये चीज़ कर सकते हो। तो बस आप अपने हिसाब से अपना टाइम ले लो, या जितना टाइम बचा है तो फिर एट दी एंड आप उतने टाइम में आपको करना पड़ेगा। अब करना आपको क्या है उस चीज़ पे आते हैं, और उसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में होती कैसे है। मैनिफेस्टेशन होने का मतलब है किसी चीज़ का आपकी लाइफ में नेचुरल हो जाना, यानी कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नेचुरल होती है या पहले से आपकी लाइफ में ऑलरेडी होती है तो आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा बॉदर नहीं करते, वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने एसपी से शादी करना चाहते हो और इस समय क्या है आपकी शादी उससे हुई नहीं है, तो ऐसे में क्या है आप ये बिलीव नहीं कर पाते हो कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन, यानी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मैरिज अपने एसपी के साथ हो चुकी है, अब उनके लिए क्या है ये चीज़ उनकी रियलिटी है, तो अब उस रियलिटी में आपको शिफ्ट करना होता है अपने, यानी उस रियलिटी को रियल बनाने से पहले आपको उस वाइब्रेशनल रियलिटी में शिफ्ट होना होता है। जिसका मतलब ये है कि शादी आपकी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंड में इस बात को मानना है कि आपकी शादी हो चुकी है। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी आता है एफर्मेशंस का, और एफर्मेशन ही इस जगह पे होती है जो आप बहुत तेजी तरीके से यूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप बहुत हरी में होते हो, बहुत फास्ट आप जल्दी में होते हो, तो ऐसे टाइम पे फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला प्रोसेस जो होता है वो आपके लिए डिले करता है, वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा अपना टाइम इस जगह पे ले सकता है। या फिर हो सकता है कि वो टाइम ना भी ले, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप इस तरीके से हरी में होते हो तो उस समय आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ नहीं पाते, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पे रोबोटिक एफर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और रोबोटिक एफर्मेशन अगर आपको करनी भी है तो आपको ऐसे कमिटमेंट देना होगा कि अब ये चीज़ है, इस चीज़ को लेकर के मैं ये एफर्मेशन पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आपने जो भी अपनी डिज़ायर के हिसाब से अपना एफर्मेशन ले लिया है, अब उस एफर्मेशन को आपका काम है कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना। अब फिर चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे आपको बुरा लग रहा हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय हो, आपको हर समय इसको दोहराते रहना है। इस एफर्मेशन को आप इतना दोहराओगे कि आपके माइंड में जो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है आपकी डिज़ायर को लेकर के वो मिट जाए। और वो चीज़ अगर आपके अपनी लाइफ में अगर देखो, जब आप एफर्मेशन करोगे तो रियलिटी आपको हमेशा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है कि आप किसी चीज़ को बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, लेकिन रियलिटी बोलती है ये चीज़ नहीं है। तो एक आर्ग्यूमेंट की तरह होने लगती है ये चीज़ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसका कुछ और रिपीट करके उल्टा जवाब दे रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसका उल्टा जवाब दे रहे हो। सेम उसी तरीके से आप एफर्म कर रहे हो, आपका माइंड उसका उल्टा जवाब दे रहा है। तो आप इतना ज़्यादा एफर्म करते हो इस जगह पे कि सामने वाले को आप टाइम ही नहीं देते उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए, और वो आपकी बातों में खुद आ जाता है। तो ये होता है बेसिक एफर्मेशन का, या समझ लो रोबोटिक एफर्मेशन का फॉर्मूला, जहाँ पे फीलिंग्स की जरूरत नहीं, आप किस इमोशंस में है उसकी जरूरत नहीं। आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं रह सकते, तो फिर ये चीज़ को आपको करना पड़ता है। अदरवाइज जब आपके पास ऑलरेडी लंबा टाइम है तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चल सकते हो डिटैचमेंट के साथ, अलाइनमेंट पे वर्क करते हुए, जहाँ पर आपकी अलाइनमेंट भी सुधरती है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती है। लेकिन जब ये चीज़ें करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है या बहुत कम टाइम बचा है किसी चीज़ में, तो उस समय ये चीज़ आप कर सकते हो रोबोटिक एफर्मेशन वाली। इसके एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखो
तो वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा कि कैसे आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास एफर्मेशन है तो आप वो एफर्मेशन कमेंट करना, तो उसमें अगर कुछ एडिट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एफर्मेशन एक ही होगा, कि जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके साथ आपको शादी करनी है, तो सबसे पहले एफर्मेशन कैसी होगी कि मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ, यानी हैप्पीली मैरिड वाली चीज़ होनी चाहिए। एफर्मेशन ऐसी होगी कि मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड है, मैं और मेरे पार्टनर अब हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं इस जगह पे, तो उस जगह पे ये एफर्मेशन होती है कि मेरी और उस पर्सन की शादी हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हो चुकी है। अब उस पर्सन या पार्टनर की जगह पे आप उनका नाम यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो तो उसके लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो कि मैंने अपने डिज़ायर्ड रैंक के साथ अपने एग्ज़ाम्स को पास कर लिया है, मेरा इंटरव्यू और रिटन दोनों क्लियर हो चुका है, मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या पैसा मेरे पास हर दिन बढ़ती मात्रा में बहुत सारे सोर्सेज से लगातार आता है। अब एफर्मेशंस को अगर आप देखोगे ना, तो ये सिंपल से शब्द हो सकता है, यानी आपको लग सकता है कि अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि मेरी शादी उससे हो गई है या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो ये उतना सही एफर्मेशन नहीं लगता। मुझे कुछ ऐसे एफर्मेशन क्रिएट करने चाहिए जो सुनने में पावरफुल लगे या बोलने में पावरफुल लगे, तो हो सकता है कि वो भी वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करते, लेकिन ये भी चीज़ है कि जितना माइंड के लिए आपका नेचुरल हो एफर्मेशन, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। अब इन जनरल अगर सिंपल शब्दों में बोले तो अगर आपको मुझको कुछ बताना हो कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि सर मेरा ये वाला काम हो गया है, सर मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मेरे एसपी से अब मेरी शादी हो रही है, मेरी स्किन एकदम क्लियर हो चुकी है, मैं अब अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता हूँ, मेरा बिजनेस अब हर दिन तेजी से ग्रो कर रहा है, मेरी लाइफ में हर दिन अब पैसा आ रहा है। तो इसी तरीके से इन जनरल हम बात करते हैं, इसी तरीके से हमारा माइंड हमसे बात करता है। तो यही लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं अपने आप से, तो हमें नेचुरल साउंड करती है और वो नेचुरलिटी के साथ चलती है, तो हमारा माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट भी करता है। और ये चीज़ आपको करनी कैसे है, सबसे सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो, चाहे वो चैनल वाला सब्लिमिनल हो या पर्सनल वाला सब्लिमिनल हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप सब्लिमिनल सुनते हो और सब्लिमिनल की लेंथ मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी है, आप ऐसा कमिटमेंट कर लो अपने साथ कि जब भी आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, आप उस समय अपनी एफर्मेशन को रिपीट करते रहोगे। अब चाहे वो आप अपनी आंखें बंद करके लेट के करते रहो, या फिर आप सुनते सुनते चलते चलते करते रहो, जैसे मन वैसे करते रहो। सब्लिमिनल अगर आप दिन में 2-3 बार सुनते हो, तो 2-3 बार आप इस चीज़ को ऐसे कर लो, और उसके बाद भी जब आप खाली बैठे हो, तो माइंड में जब भी उस चीज़ का ख्याल आता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस समय भी आप इसी तरीके से इस एफर्मेशन का इस्तेमाल करते रहो। और एफर्मेशन आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, चाहे एक डिज़ायर हो चाहे 10 डिज़ायर हो, लेकिन जब आप एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, एक मैनिफेस्ट होगी ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी होने लगती है। तो यहाँ पे अगर फास्ट रिजल्ट की बात हो रही है, आप 7 दिन में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहला 7 दिन सिर्फ उस चीज़ को दो। अगर दूसरी चीज़ों पे भी आप उतना फोकस करने की कोशिश करोगे, तो आप दोनों पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड को अगर रिप्रोग्राम करना है तो आप रेपिटेशन से कर सकते हो। तो रेपिटेशन जितना ज़्यादा दोगे उतना बेटर है, रेपिटेशन देने के लिए ही आपको ये चीज़ करनी होती है। तो इसीलिए रेपिटेशन जरूर दीजिए अपनी लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। अगर आपके पास लंबा टाइम है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे एफर्मेशन लिख करके फिर आप डेली बेसिस पे रीड कर सकते हो, लेकिन कम टाइम है तो रोबोटिक एफर्मेशन आपको डेफिनेटली इस तरीके से हेल्प करेगी और आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस इजीली हो जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अपनी पूरी लाइफ भी चेंज करना चाहते हो, तो आपको फिर अपना अलाइनमेंट वाला रास्ता चूज़ करना चाहिए, जहाँ पर आप एक रूटीन के साथ डेली बेसिस पे चलते हो, जहाँ पर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, इजीली होती है। उसके लिए मैं फरवरी में क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ 18 डेज़ की। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासेस में तो पहले इस वीडियो को देखिएगा जो स्क्रीन पे आ रही है, फिर उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।